रेलवे विभागीय परीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं बोडमास से संबंधित प्रश्नों के जड़ से समाधान। आज के रेलवे के अधिकतर परीक्षाएं, चाहे वो एनटीपीसी हो, जीडीसी हो, एलडीसी हो या ग्रुप डी हो, बोडमास से प्रश्न आता रहा। तो हम लोग प्री कवर कंसेप्ट के साथ प्रारंभ से शुरू करते हैं, जिससे कि मंद से मंद बच्चों को भी आसानी से समझ में आ सके। ठीक, तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और आपको सभी कंसेप्ट ट्रिक्स के साथ साथ अगले स्टेप में आया हुआ जीडीसी और एलडीसी के क्वेश्चन से भी अवगत कराया जाएगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं वीडियो में। शुरू करते हैं बोडमास। दोस्तों ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 6 अक्षर से बना हुआ बोडमास। यहाँ 6 अक्षर का अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। बी से हो गया ब्रैकेट, बी से दोस्तों ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के मतलब छोटा कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ और मझोला कोष्ठ से है। हाँ दोस्तों ध्यान दें, यदि किसी अंक के ऊपर अगर रेखा कोष्ठ लगा है तो सबसे पहले उसकी क्रिया, इसके बाद छोटा कोष्ठ की क्रिया, इसके बाद मझोला कोष्ठ की क्रिया दोस्तों, और मझोला कोष्ठ के बाद बड़ा कोष्ठ की क्रिया करते हैं। ये बोडमास में ब्रैकेट का मतलब हुआ। बी से ब्रैकेट हुआ, और ब्रैकेट का मतलब छोटा कोष्ठ, तब मझोला कोष्ठ और उसके बाद बड़ा कोष्ठ। ध्यान दे दोस्तों, उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ, ओ से ऑफ होता है। ऑफ का मतलब होता है का, के, की। ऐसे भी बताया गया है दोस्तों, का को पहले काटिए, ता पूछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, उसके बाद घटाओ। तो ऑफ का मतलब हो गया काके की। दोस्तों अगला स्टेप हमारा आ रहा है डी। डी से होता है डिवाइड। डिवाइड या डिवीजन यानी भाग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग। जैसे ब्रैकेट का मतलब था कोष्ठ। ठीक, आगे आ गए हम लोग दोस्तों एम। एम से मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई। एम से हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया गुणा। इसके आगे हो गया ए से ऐड। ऐड का मतलब हो गया दोस्तों जोड़, और उसके आगे हो गया एस से सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी घटाओ। तो दोस्तों इस प्रकार से बी से ब्रैकेट यानी कोष्ठ। कोष्ठ की क्रिया सबसे पहले, चाहे वो रेखा कोष्ठ हो पहले, उसके बाद छोटा कोष्ठ, फिर मझोला कोष्ठ, उसके बाद बड़ा कोष्ठ। ओ से ऑफ। ऑफ माने का, के, की क्रिया। इसके बाद डी से डिवाइड यानी भाग की क्रिया, फिर एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा की क्रिया, उसके बाद ए से ऐड। ऐड मीन्स जोड़ की क्रिया, तब एस से सब्ट्रैक्ट यानी घटाव की क्रिया। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम कोष्ठों की क्रियाएं करते हैं, जिसमें रेखा कोष्ठ। रेखा कोष्ठ कैसे होता है? जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, जैसे में यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, रेखा कोष्ठ का मतलब हुआ जैसे 4 माइनस 2, इसमें रेखा कोष्ठ है। 4 में से 2 गया 2, ये रेखा कोष्ठ की क्रियाएं हो। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से छोटा छोटा से हम प्रारंभ करते हैं, जिससे आसानी से सभी का कंसेप्ट क्लियर हो सके। देखिए जो दोस्तों, 2 + 2 डिवाइड 2। अब देखिए बोडमास का नियम ये हमें कहता है कि का को पहले काटिए, पहले काके की क्रिया। यहाँ तो कोई कोष्ठ है नहीं दोस्तों। यदि कोई कोष्ठ नहीं है तो ठीक है, काके की है वो भी नहीं है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ भाग है, तो सबसे पहले हमारी भाग की क्रियाएं की जाएगी। इसका अब भाग 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 2 एकम 2, 1 होगा ना। तो ये 2 है, ज्यों कहते हैं प्लस, ये 2 में 2 से भाग दे दिए, कट के हो गया 2 एकम 2, 1 हो गया। अब इसको जोड़ दिए हम, 2 और 1 3, इसका सही आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जैसे 3 × 16 भागा 8। यदि दोस्तों इसको हम अगर सुरती 48 में 8 से भाग दें 6 आवे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोडमास का नियम ये कहता है कि सबसे पहले आप इसमें भाग की क्रिया करें, क्योंकि कोष्ठ नहीं है। कोष्ठ के बाद का, के, की नहीं है,
तो ये भाग की क्रिया, उसके बाद गुणा की, तो ये 3 ज्यों के त्यों गुणा, 16 में 8 से भाग दिए, क्या हुआ 8 दूनी 16, 2 आ गया, और 3 में 2 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6। इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों 6। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 8 + 16 भागा 4 गुणा 3 - 2। अब देखते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले हमें ये चुनना है कि कोष्ठ कहाँ लगी हुई है। अब यदि कोष्ठ नहीं लगी हुई है तो हमें क्या देखना है दोस्तों, ध्यान रखें, कोष्ठ तो नहीं लगी हुई है, अच्छी बात है, कोष्ठ नहीं लगी है तो हमें क्या देखना है कि भाग की क्रिया कहाँ हो रही है। ये इसके बीच में भाग का चिन्ह है दोस्तों। सबसे पहले भागा की क्रिया किए, 8 + 4 = 16, 4 बार में हो गया। उसके बाद गुणे 3 घटाओ 2 है। अब इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि भाग नहीं है तो गुणा है। गुणा कहाँ है, गुणा यहाँ है, 4 × 3 4 × 3 12 माइनस। इसके बाद दोस्तों क्या देखते हैं, जोड़ की क्रिया, 12 और 8 कितनी हुई 20। लास्ट में घटाओ की क्रिया, 20 में से 2 गया 18। कहीं दिक्कत दोस्तों, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बोलें। आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों, गौर से देखिए दोस्तों, 9 भागा 6 - 3 गुणे 2, इस पे है रेखा कोष्ठ। अब ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी कोष्ठ देखी जाती है, यदि यहाँ लगा है रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझोला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ तो है नहीं, लेकिन रेखा कोष्ठ है, तो इस स्थिति में हम भाग की क्रिया पहले नहीं करेंगे, सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को तोड़ेंगे। इसके लिए इसमें जो भी क्रियाएं हैं करना पड़े उसको पहले करेंगे। इसमें हमें दिख रहा कि घटाव के क्रिया पहले करनी है दोस्तों, ध्यान दें, चाहे कोई भी वो क्रिया हो, रेखा कोष्ठ के अंदर है इसलिए करनी पड़ेगी। 6 में से 3 घट गया 3, क्यों, क्योंकि रेखा कोष्ठ है इसलिए भाग की नहीं, इसकी पहले क्रिया होगी, फिर गुणा 2। अब देखिए दोस्तों, अब भाग की क्रिया होगी, क्योंकि गुणा और भाग 2 ही हैं, तो इसमें सबसे पहले भाग की, क्योंकि बोडमास का नियम में यानी भागा तब गुणा, उसके बाद जोड़ तब घटाओ, भाग गुणा जोड़ घटाओ, याद रखें दोस्तों। तो भाग दिए 3 × 3 = 9, 3 हो गया, गुणा 2 है तो 2 से 3 में गुणा कर दिए, 2 × 3 = 6 आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों। अच्छा आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 नंबर में देखते हैं, जैसे ये हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न है 16 भागा 2 इंटू कोष्ठ है 8 × 2 भाग 2 - 4। अब यहाँ हम भाग हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले हमें कोष्ठ की क्रियाएं करनी है। जब करनी है तो कोष्ठ में अंदर क्या देखते हैं दोस्तों, कोष्ठ में अंदर मैंने देखा गुणा भागा घटाव में तो क्रिया का पालन होगा ना, तो अंदर क्या देखे कि भाग मिला हमें, तो यहाँ भाग की क्रिया सबसे पहले करेंगे ना। 1 हो गया दोस्तों, 2 × 2। अब देखिए, अब हमारे यहाँ गुणा की क्रिया है, जब तक कोष्ठ टूटे नहीं बाहर जाएंगे नहीं, क्योंकि घर में ताला जो है यहाँ बंद है। तो देखिए 8 × 8, 8 हो गया ना दोस्तों, 8 में से 4, ये 2 के 2 ज्यों के त्यों, 8 × 8, ये 4 जो है इसमें से माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो 16 भाग 2। अब देखिए 8 में से 4 गया, क्या बचा 4। दोस्तों यहाँ ध्यान दें कि 16 है और 16 में भाग देना है दोस्तों। 1 मिनट, यहाँ देखिए, जब कोष्ठ टूटती है, ये कोष्ठ है दोस्तों, ये कोष्ठ का क्रिया पहले होगा, तो 4 दूनी का 8, 8 से 16 में भाग दिए, क्या आया दोस्तों 2 आंसर। ये हम लोग शुरू से देखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए दोस्तों अगली क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा स्टैंडर्ड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12 भाग 1/2
बड़ा कोष्ट 6 प्लस 9 भाग 3 गुणा 2 माइनस 1 फिर बड़ा कोष्ट। ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले हम कोष्ट के अंदर चले आएंगे जहाँ की ताला बंद करके रखा गया है। उसके बाद ताला बंद से जब हम लोग सामग्री निकालेंगे तो भोजन बनेगा दोस्तों। ध्यान दें 1/2 ज्यों के त्यों हैं। अब ताला बंद में आए, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, भाग गुणा जोड़ घटाओ। सबसे पहले भागा का, तब गुणा, तब जोड़, तब घटाओ। कब? जब कोष्ट और काके की न रहे तब। सबसे पहले भाग, तो गुणा, तो जोड़, तब घटाओ। अब देखिए हमें इसमें भाग वाली पॉइंट दिख गई कि 9 भाग 3 है, यानी 3 से 9 में भाग देनी है तो 3 आएगा दोस्तों। 6 ज्यों के त्यों हैं, 3 से 9 में भाग दिए, 3 तियाँ 9 गुणा 2 माइनस 1 ज्यों के त्यों हैं। अब अगली बार क्या पॉइंट देखा दोस्तों, कोष्ट के अंदर ये दिखा 3 गुणा 2। तो सबसे पहले हम सीधी सी बात ऐसे करते हैं, 6 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1। अब दोस्तों अब हमें क्या दिख रहा, अब जोड़ की क्रिया करनी है तो सीधे दोस्तों अब क्या करनी है, सबसे पहले जोड़ की, उसके बाद जो होगी घटाव की होगी दोस्तों। तो 12 भाग 1/2, 6 और 6 कितना हुआ 12 माइनस 1। अब इसके बाद दोस्तों 12 भाग 1/2, ये 12 में से एक आया, क्या हो गया 11। अब 11 से सबसे पहले 1 में गुणा होगा, क्या होगा दोस्तों 1 में गुणा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले कोष्ट यहाँ टूटेगा, गुणा छुपा हुआ है तो ये 12 में से गया 11, 11 1 में जब गुणा किया कैसे, ये 1 था 12 में से 1 गया 11 बचा, 11 एकम 11, 11/2 हो गया। अब 12 हैं, अब भाग है तो गुणा में बदल गया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। देखिए 12 दूनी के 24 बटे 11। और यदि हम भाग दे देते हैं दोस्तों 24 में 11 से 11 दूनी 22, 2 बचा, तो ये 2 पूर्णांक हो गया जो नीचे आता है ऊपर, जिससे भाग दिए 2 पूर्णांक 2 बटे 11 सही आंसर हुआ। तो दोस्तों अगली प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। ये देखिए 7 नंबर प्रश्न दोस्तों, 16 माइनस 5 प्लस 3, 16 माइनस बड़ा कोष्ट 5 प्लस 3 मझोला कोष्ट 7 प्लस 4 भाग 2 छोटा कोष्ट 6 गुणा 3 माइनस 1, ऊपर रेखा कोष्ट है भाग 2 छोटा कोष्ट बंद मझोला कोष्ट माइनस 2 बड़ा कोष्ट। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम छोटा कोष्ट के पास चले आएंगे। यहाँ पे ये छोटा कोष्ट है, सबसे पहले छोटा कोष्ट है, उसके अंदर भी यदि रेखा कोष्ट दिख रहा है तो सबसे पहले रेखा के ही क्रिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चले आते हैं, 16 माइनस बड़ा कोष्ट ये कहते हैं 5 प्लस 3 मझोला कोष्ट 7 प्लस उतारते आ रहे हैं दोस्तों 4 भाग 2 ज्यों कहते हैं। अब देखिए 6 गुणा, पहले हम रेखा कोष्ट के क्रिया को, इसमें है रेखा कोष्ट, इसके सबसे पहले क्रिया करेंगे, यानी 3 में से 1 गया 2, क्योंकि रेखा कोष्ट की क्रिया पहले होती है। अब भाग हो गया, फिर मझोला कोष्ट, उसके बाद बड़ा कोष्ट बदल गया। 16 माइनस देखिए दोस्तों 5 प्लस 3 मझोला कोष्ट 7 प्लस 4 भाग 2। अब देखिए ये छोटा कोष्ट में, जो छोटा कोष्ट है इसमें भाग और गुणा 2 चीज़ है, तो सबसे पहले भाग की होगी इसकी क्रिया, इसके बाद में गुणा की होगी। तो भाग की हो रही है, गुणा के चिन्ह दिए, 2 में 2 से भाग दिए, क्या हो गया 1 से गुना होगा तो उतना ही हो जाएगा। फिर भी आपको समझने के लिए एक बार लिख दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो 16 माइनस 5 प्लस 3 7 प्लस 4 डिवाइड, देखिए 2 में 6 एकम 6 से जब गुना होगा तो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक, छोटा कोष्ट खत्म भी हो गया, इसके साथ साथ समाप्त हो गया। ये आया, जब क्रिया समाप्त खुद समाप्त हो जाएगी उसके अंदर की, जब खून निकल गई तो 5 प्लस 3 दोस्तों ध्यान दीजिए ये 7 है, प्लस 4 में 12 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 बटे 12। अच्छा आगे देखिए दोस्तों, आसानी से कोई दिक्कत नहीं, बस केवल वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। 16 माइनस 5 प्लस
3। अब देखिए ये कैसे हम लिखते हैं यहाँ, 12 84, 84 4 88, 12 7 84, 84 4 88, 88/12 हो गया। ठीक, इसको काट के भी लिख सकते थे, 4 एकम 4 छत्तियाँ, ऐसे भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। -2। अब देखिए दोस्तों 16 माइनस, अब यहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि जोड़ का क्रिया, उसके बाद घटा होगा, लेकिन अच्छी बात है, इसको जोड़ लेंगे और उसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बच जाएगा, चूँकि 3 और प्लस यहाँ जो है हमारा क्या हुआ है, कटने वाला को काट देते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। तो कैसे काटते हैं हम, यानी 22 चौक 88, 3 चौके 12, अब 3 से 3 कट गया है, ऊपर क्या बचा है दोस्तों 22। अब देखिए 16 माइनस 22 और 3 25। हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ माइनस का वोट ज़्यादा है, इसलिए आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। 25 में से 16 घट गया 9, तो -9 इसका सही आंसर हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगला वीडियो में हम आप लोगों को एलडीसी में पूछे गए बोर्ड मास पर के प्रश्न उपस्थित कराएंगे, उसके बाद जीडीसी में पूछे गए प्रश्न उपस्थित कराएंगे। तो कोई भी वीडियो मिस न करें और आगे भगवान आप लोगों को सफलता तुरंत दे, ये मेरी कामना है। धन्यवाद।